जब से सुपर हीरो मूवीज का दौर शुरू हुआ है तब से मार्वल ने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज रिलीज की हैं और अब तो ये वेब सीरीज भी बनाने लगे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मार्वल ने ही सुपर हीरो मूवीज बनाई हैं, और भी कई सारे स्टूडियोज ने सुपर हीरो मूवीज बनाई हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं चली। पर हम एक नाम शुरू से ही मार्वल के कंपटीशन में सुनते आ रहे हैं और वो नाम है डीसी। डीसी शुरू से ही मार्वल का कॉम्पिटिटर रहा है और एक्वामैन, वंडर वुमन, जोकर जैसी सुपरहिट मूवीज दे चुका है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डीसी भी अच्छी अच्छी सुपर हीरो मूवीज बना सकता है। डीसी के कैरेक्टर्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है और उनकी कॉमिक्स की स्टोरीज भी काफी ज्यादा यूनिक होती हैं, बस उनसे ये स्टोरीज मूवीज में दिखाई नहीं जा रही। पर धीरे धीरे डीसी अपने आप को काफी बदल चुका है, तो अब हम डेफिनेटली उससे अच्छी मूवीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डीसी का हाल फ्यूचर में कैसा होगा, इसी को लेकर आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है अपकमिंग मूवीज। अब जब हम डीसी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी अपकमिंग मूवीज की तो बात होनी ही थी। डीसी की अपकमिंग मूवीज में शामिल हैं द फ्लैश, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द सुसाइड स्क्वाड, द बैटमैन और मोस्ट अवेटेड ब्लैक एडम। और न जाने ऐसी कितनी मूवीज डीसी डेवलप कर रहा है जिनके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। द फ्लैश मूवी में हमें टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा, और अगर टाइम ट्रेवल की बात हो ही रही है तो हो सकता है कि इसमें हमें रिवर्स फ्लैश भी नजर आ जाए। शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में हमें शायद डीसी यूनिवर्स के गॉड्स दिखाए जाएंगे, और द बैटमैन मूवी हमें फील देगी एक मिस्ट्री मूवी का, जहां बैटमैन एक डिटेक्टिव की तरह काम करेगा। और अब आती है ब्लैक एडम, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस मूवी में हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारे नए पावरफुल कैरेक्टर्स होंगे। अब इन मूवीज को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि डीसी का फ्यूचर कितना तगड़ा होने वाला है। मल्टीवर्स। डीसी कॉमिक्स की स्टोरीज बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि कॉमिक्स की कोई लिमिट नहीं होती। वो जितने चाहें उतने कैरेक्टर्स और डायमेंशंस एक कॉमिक में दिखा सकते हैं, और अब ऐसा ही कुछ डीसी अपने मूवी यूनिवर्स में करना चाहता है, जिसमें सबसे पहली मूवी थी जोकर, जो कि किसी दूसरे डायमेंशन की थी। रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन भी एक अलग डायमेंशन की है, और माइकल कीटन का बैटमैन तो कंफर्म भी हो चुका है। तो ये भी एक डिफरेंट यूनिवर्स से ही है, जो फ्लैश मूवी के बाद डीसी यूनिवर्स का मेन बैटमैन बनेगा। तो डीसी अपने अलग डायमेंशंस बना रहा है, और इन सभी डायमेंशंस को जब एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तब मल्टीवर्स बनेगा। अब बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो ये सब करेगा अपना बैरी एलन AKA फ्लैश। डीसी अपने करियर में कई सारी बेकार मूवीज बना चुका है, और इन सभी मूवीज को वो एक ही बार में अपनी टाइमलाइन से इरेज कर सकता है द फ्लैश मूवी के द्वारा, जिसे हम सॉफ्ट रिबूट भी कह सकते हैं। और इसके बाद डीसी अपने कैरेक्टर्स के साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, और मल्टीवर्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद वो अपने एक ही कैरेक्टर को कई अलग अलग स्टोरी लाइन के साथ दिखा सकता है। न्यू कैरेक्टर्स। मार्वल और डीसी दोनों ही मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टूडियोज ये बात जानते हैं कि फैंस को अब कुछ नया देखना है, और उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा भी। डीसी अभी तक सिर्फ अपने ए लिस्ट कैरेक्टर्स पर ही फोकस कर रहा था, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, शज़ैम और फ्लैश। पर अब डीसी समझ चुका है कि उसे अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नए सुपर हीरोज और कुछ नई स्टोरी लाइन्स दिखानी पड़ेंगी। जैसे कि अभी रूमर्स आए थे कि डीसी ब्लू बीटल, प्लास्टिक मैन, न्यू गॉड्स, स्टैटिक शॉक और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर मूवी बना रहा है, जिसमें हमें काफी सारे नए सुपर हीरोज और सुपर विलेंस देखने को मिलेंगे। अगर बात करें ब्लू बीटल फिल्म की, तो इस मूवी में हमें एक एलियन टेक्नोलॉजी का सूट दिखाया जाएगा। प्लास्टिक मैन में हमें एक ऐसा सुपर हीरो दिखेगा जो अपने शरीर को जितना चाहे उतना खींच सकता है, मिस्टर फैंटास्टिक की तरह। न्यू गॉड्स के तो नाम में ही गॉड्स है, तो इसमें हमें गॉड लेवल के ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक शॉक में एक टीनेजर की स्टोरी दिखाई जाएगी जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है। ऑब्वियसली इन मूवीज को रिलीज होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। विल डीसी बिकेम डार्क अगेन। अब बात करते हैं कि क्या डीसी पहले की तरह डार्क हो जाएगा या फिर मार्वल की तरह कलरफुल रहेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में डीसी की मूवीज डार्क ही थी, पर मार्वल की मूवीज शुरू से ही काफी ज्यादा कलरफुल थी, जिसमें फनी डायलॉग्स होते थे। और इसीलिए मार्वल की एक ही मूवी में स्टोरी, एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी सब देखने को मिलता है, जिस वजह से लोग MCU को पसंद करते हैं। और यही करना चाहा डीसी ने। जहां 2017 में आई वंडर वुमन डार्क थी और मूवी कितनी औसम थी, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वहीं वंडर वुमन 1984 को डीसी ने बहुत ज्यादा कलरफुल कर दिया, इसमें फनी डायलॉग्स भी ऐड किए
और रिजल्ट तो आप सब जानते ही हो। ये मूवी किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आई। कुछ ऐसा ही हुआ शज़ैम और बर्ड्स ऑफ प्रे के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि डीसी डार्क मूवीज ही बनाए, क्योंकि उसकी डार्क स्टोरीज बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। और अगर हमें फन लाइट हार्टेड मूवी देखनी होगी तो मार्वल तो है ही, पर डार्क सुपर हीरो मूवीज के लिए हमारे पास कोई भी स्टूडियो नहीं है। इसलिए डीसी को अपनी डार्क मूवीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसकी डार्क मूवीज काफी अच्छी होती हैं। तो मुझे लगता है कि डीसी मार्वल को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाला है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।